अरे मैं केवल मूर्ति में नहीं हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मेरा ही स्वरूप है। जो कुछ भी है टोटलिटी में, जो कुछ भी है समग्रता में, जो कुछ भी कुल, वो कुल क्या है? केवल ईश्वर है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ ईश्वर का ही स्वरूप तो है। इसको हम नहीं दिखेंगे। भगवान ने मना कर दिया, तेरे गुरु को नहीं दिखेंगे। तो चेले ने गुरु जी को कह दिया, गुरु जी भगवान ने मना कर दिया, वो आपको नहीं दिखेंगे। गुरु जी ने भगवान से क्षमा याचना करी। शिष्य ने भगवान से कहा, अरे भगवान मेरी बात मान के गुरु जी को दिख जाओ, वरना गुरु जी कहेंगे कि सामान की चोरी करके बेचता रहता है। शिष्य ने प्रार्थना करी तो शिष्य के निवेदन करने से भगवान ने गुरु को दर्शन दे दिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। इसलिए केवल एक जगह ईश्वर नहीं, सब जगह। जहाँ जहाँ भी नजर जा रही है, जहाँ जहाँ भी मन जा रहा है, जो जो भी प्रतिभासित हो रहा है, आभास हो रहा है, जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो रहा है, वह सब कुछ ईश्वर का ही स्वरूप है। जगत में प्रत्येक जगह साक्षात जो ईश्वर है, जिसमें सभी देवताओं ने अपने वास की जगह बनाई है, उस भगवती वेद लक्षणा गौ माता की दुर्गतियां हो रही है। हम अपने घर में आनंद से पंच पकवान खा रहे हैं और हमारे यहाँ रोडों पर गाय बैठी हुई है। रोड पे हमारे रोड पे गाय बैठी, उनके ऊपर लोग नशे में धूत कई बार गाड़ियां लेके आते हैं, चढ़ा देते हैं, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी सभी गौशालाओं के संचालकों को जो निस्वार्थ भाव से तन मन धन से इस गौ संरक्षण के लिए अच्छा कदम उठा रहे हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बहुत दिव्य दिव्य संकल्प है। ये बहुत बहुत आनंदित करने वाला, प्रमोदित करने वाला, ये मन को संतोष देने वाला संकल्प है। ओ हम लोग नहीं कर पा रहे, हमने मान लिया कि आपकी मजबूरी है या आप ऐसा समय नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं। जो समय दे रहे हैं अथवा जो गो सेवा कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करो है, उनका उत्साहवर्धन करो जो कर रहे हैं। बताओ, एक बात पूछूं, देश में सट्टा खेल खेल के बर्बाद हो गए ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। दारू पी पी के बर्बाद हो गए ऐसे भी बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन दान दे दे के बर्बाद हो गया ऐसा एक आदमी बताओ है? दारू पी पी के जमीनें बिक गई ऐसे आदमी मिल जाएंगे, और गलत आदतों से बर्बाद हो गए ऐसे आदमी मिल जाएंगे। लेकिन गौशाला में सेवा कर कर के कोई बर्बाद हो गया बताओ, आबाद हो गए हैं। यही उदाहरण आपको मिलेंगे। इसलिए नहीं कर सकते, वो समय ठीक नहीं रहा किसी के पास समय, लेकिन जो कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन तो हो। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अपने बेटे को आज तक आपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दे दी होगी, लाखों रुपए दे दिए होंगे। जब से आप माताओं ध्यान से सुनो, तेनाल में जब से आप शादी करके आए
50-60 साल तो हो ही गए, हो गए न हो या 60, 70, 80 साल भी कोई कोई नहीं हो गया है। तो जब आपको इतने वर्ष हो गए, 60 साल से आप घर में काम कर रहे हो, कभी आपके घर वालों ने आपका स्वागत किया कि लो आज भाई ने साल ओढ़ा था, माला पहरा था, नारियल देता, हाथ में 11 रुपया देता? भाई ते घनी मेहनत करी, आगे उम्र माने परेशान हो ते पालिया पोषा घणो दुख, कभी ऐसा हुआ क्या है? नहीं हुआ। करोड़ों रुपए की जायदाद भी घर में दे दोगे, लेकिन घर वाले कोई तुम्हारा स्वागत सम्मान करने वाले 1100 रुपए दे के देखो यहाँ अभी क्या 11 करोड़ की संपत्ति बेटे को दे दो, बेटा ये कहीं करियो क्या की उम्र, यही कहेगा बेटा। लेकिन खाली 1100 रुपए देख के देखो किसी गौशाला में मंच पे चढ़ा के दुपट्टा पहनाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, नहीं खींचा जाए, देर देखो, देव तो सही, देव के जब मालूम पड़ेगी। बेटी की मायरो ले गया, 5 लाख रुपया लगा दिया, और सोनो चांदी ने 50-50 लाख को 250 दे दियो छोरी ने आकर के धन्यवाद भी कभी बाप को नहीं कहा कि पिताजी घणो बढ़िया कार्यक्रम करियो। और 5100 रुपये दे के देखो आपको शील्ड ने, तस्वीर ने, दुपट्टो न, जय जयकार न, था कि तालियां बजवा रिया जो न्यारी, अगर फोटो खींचा रिया जो ना न्यारा ने, अटे भगवान का पवित्र मंचो था को नाम ले लिया जो न्यारो, अतरो सम्मान कटे थयो। इसलिए आनंद लो, और वो ऐसा आनंद है उस गोपाल का, उस गो गाय पालने वाले का, कि उस आनंद के लिए भगवान शंकर भी एक बार वृंदावन में आ गए। एक बार की बात है, लक्ष्मी मैया सज धज करके आई, और कैलाश पर्वत में जब भगवती लक्ष्मी आई, वो माँ लक्ष्मी ने आकर के पार्वती को कुछ कहा कान में, और मैया पार्वती भी सज धज करके तैयार होकर के चलने लगी। शंकर भगवान बैठे, और शंकर बाबा ने कहा आज तैयार होके किधर? तो पार्वती ने कहा कि नहीं, मुंह ने बता दो। बोले बताओ, बोले नहीं। क्यों नहीं बताओगे? बोले नहीं, मैं बताऊंगी तो तुम जिद करोगे। बोले नहीं करूं, बता। नहीं, बोले मैं नहीं बताऊंगा। तो शंकर भगवान क्रोध में आ गए, और शिव जी बाबा ने पार्वती को कहा तू ऐसे करेगी तो फिर मैं तेरे से बात नहीं करूं। और बहुत गुस्सा करने लगे, बोले ऐसा नहीं चलेगा। क्या बात है? बोले नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। बोले कहाँ जा रही है सज धज के? पार्वती नाराज हो गई, बोले आप हमेशा ही टोकते रहते हो, कहाँ जा रही? कहाँ? ये वैकुंठ में देखो लक्ष्मी जी आ गई, बिल्कुल इनको कोई रोका टाकी नहीं है। अरे शिव जी का वैकुंठ की बात अलग है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, बता कहाँ जा रही है? पार्वती बेचारी डर गई। तो पार्वती ने कहा भगवान शंकर से कि हम आज वृंदावन जा रहे हैं। तो वृंदावन क्या लेना जा रही है? बोले आज भगवान कृष्ण के वहाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास का आयोजन है। महारास का आयोजन है? बोले हाँ। तो तू जा रही? बोले हाँ। तो शिव जी ने कहा फिर मैं ही चलूं। पार्वती ने कहा तुम नहीं जा सकते। क्यों? रास है, और महारास में केवल गोपियां जाएगी। तो शिव जी बाबा ने कहा कि मैं तेरे लिए इतनी साड़ी ले लेके तेरे लिए आता हूँ, एक दिन के लिए एक साड़ी हमको ही दे दे, हमको ही पहना दे। उसने कहा कि नहीं, अरे आपकी साड़ी में जमो गई। बोले पहना तो सही। तो पार्वती ने शिव जी बाबा का श्रृंगार किया। आइए, बहुत ही प्यारा भाव है। एक दिन वो बोले भंडारी बहुत आनंद के साथ। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ माता हूँ, जिनके पैर में कोई तकलीफ नहीं है वो आराम से आनंद लेना। जिनके पैर दुख रहे हैं या जिनके पैर में तकलीफ है वो बैठे रहना आराम से। लेकिन जिनके पैर अच्छे हो वो सभी आनंद लेना। आइए, गौ माता के पावन प्रांगण में एक दिन वो बोले भंडारी बड़े आनंद से, बड़े स्नेह से। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, वो गोकुल में आ गए।
हमारी गोकुल में आ गए, वो गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले बंगाली बनकर बिजली नारी गोकुल में आ गए, वो गोकुल में आ गए। मुझे तालियों के साथ गोकुल में आ गए।
है बार तुम्हारे गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले बंगाली उनका दुखी नवे गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। पार्वती थी बिहारी नहीं माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। देवा मोहन में जाके समझ गए वो सारी बात रे, वो सारी बात रे। गोकुल में आ गए, वो गोकुल में आ गए। हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। मेरे भोले बाबा वृंदावन में तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। तुम्हारी लखनऊ आगे हमारे शरण में आ गए, ओ शरण में आ गए। दिन वो बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना तुम्हारी नहीं मनी त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। शंकर भगवान की बहुत